गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। आज से 40 साल पहले एक फिल्म का ये गाना है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर महिन आपके हित के लिए हमेशा कुछ नया विषय ढूंढता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप अपना शरीर, बुद्धि और आत्मा का उद्धार कर सकें। आज का विषय भी बिल्कुल भिन्न और अछूता है। इस पर अभी तक किसी ने विचार नहीं किया होगा कि 1 पैसा दो और 10 लाख रुपए ले लो। ये सिर्फ दुआओं से ही अर्जित हो सकती है। हमारा विषय है लोहा दो और सोना चांदी हीरे मोती ले लो। चौंक गए ना? 80 रुपये किलो का लोहा देकर 5 लाख रुपए किलो वाला सोना पाना हर किसी का ख्वाब हो सकता है, मगर पूरा नहीं हो सकता। असंभव है ना? मगर नहीं दोस्तों, मैं आज आपका ये ख्वाब हकीकत में बदलने जा रहा हूँ। बस आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर देखें। इस वीडियो से जो भी आप सीखेंगे वो आपको अपने जीवन में उतारना है। आपकी लगन और मेहनत और ईमानदारी जितनी गाढ़ी होगी, फल भी आपको उसके अनुरूप अच्छा और ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए आज इसी विषय पर बात करके आपको बताते हैं कि आपको 1 पैसा देकर 10 लाख रुपए कैसे अर्जित करने हैं। मान लीजिए आप किसी मरीज को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए इसे बचा लीजिए। तब डॉक्टर कहते हैं कि हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं, बचाएंगी तो इसे आपकी दुआएं। अब दुआएं कहाँ से लाएं? उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी दुआएं मिलेगी। अब पैसा कहाँ, कब और कैसे खर्च करें कि दुआएं हासिल हो जाए? चलिए देखते हैं कि हमें दुआएं इकट्ठी करने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे। किसी ने सच ही कहा है, दुआएं जमा करने लग जाओ साहब, खबर पक्की है दौलत और शोहरत साथ नहीं जाएगी। गला हो बरकत बनी रही, सदा सुखी रहो जिंदगी, भोलेनाथ के नाम से बरकत ही बरकत बनी रहे। हर समस्या, हर परेशानी, हर दुविधाएं दूर हो जाए बाबा भोलेनाथ के नाम से, बरकत ही बरकत बनी रहे। नंबर 1 रुपए का सिक्का किसी भिखारी को दे दिया जाए तो वो लाखों की दुआएं देता है। और आप तो जानते हैं दोस्तों, जहां पैसा काम नहीं करता है वहां दुआएं काम कर जाती है। ओम प्रा प्रीम कोम संस्थानम शकुस को खूब आनो को मोजा को खूब यारियो खूब बरकत स्वाज रक्षा करो स्वाज कुछ को खूब चौगड़ावा को स्वाज जय कल्याण मुख बना स्वाज मजा करो आश्वास। नंबर 2, यदि हम 1 रुपए का बीज जमीन में डाल दें तो कुछ समय बाद हमको एसी से ज्यादा ठंडक देने वाला पेड़ मिलेगा, जो हमें छाया, फल, फूल, ऑक्सीजन आदि देगा, जिसकी कीमत का अंदाजा हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। नंबर 3, एक किसान 1000 रुपए के बीज को अगर धरती पे डाल देता है तो उसे समय आने पर लाखों रुपए का अनाज मिलता है, जिससे उसका परिवार और देश पलता है। नंबर 4, हर इंसान मंदिर में 1 रुपए का सिक्का गुल्लक में डालकर भगवान से करोड़ों रुपए देने की प्रार्थना करता है और समय पर उसे वो सब मिल भी जाता है। नंबर 5, माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर जितना रुपया खर्च करते हैं, उनके बच्चे उनसे कई गुना ज़्यादा लाखों की तादाद में पैसा कमाकर अपने माता पिता का, अपने बच्चों का और अपना जीवन सुख से बिताते हैं। नंबर 6, थोड़ी सी रकम लगाकर आज यंग कोई भी व्यापार शुरू करता है तो कुछ समय बाद वो व्यापार करोड़ों का टर्नओवर कर लेता है। हमारा शरीर यदि 6 घंटे की नींद ले लेता है तो 3 गुना ज़्यादा यानी 18 घंटे की ताजगी, ऊर्जा, शक्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक यही क्रिया हमारे कर्मों की भी है। अगर हम दान, धर्म और कर्म समय पर करते रहते हैं तो इसका फल हमें सुखमय, शांतिदायक और भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन के रूप में मिल जाता है। यही सच्चे जीवन का सुख है और यही लोहे से सोना कमाने वाली कहावत को सिद्ध करता है। इसके साथ साथ ही हम लोग जरा सा टैक्स जमा कराते हैं, उससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उसी से हमारी सारी व्यवस्थाएं निर्धारित होती है। हम सभ्य नागरिकता का परिचय देकर हमारे देश की अथाह संपदा को सुरक्षित करने में सहायक बनते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं, यदि हम एक गाय पालते हैं तो उसे हम दिन भर में सिर्फ 50 रुपये का चारा खिलाते हैं। इसके बदले वो हमें दूध, गौमूत्र और गोबर देती है। साथ ही हमारे 36 कोटि के देवता जो गौ माता में समाये हुए होते हैं,
सभी का आशीर्वाद भी मिलता है, जो स्वर्ग पाने जैसा होता है। ये बात जब हमने लोगों से कही तो कुछ लोगों ने कहा साहब हमारे पास समय नहीं है, कुछ लोगों ने कहा साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम दान पुण्य करके कुछ अर्जित कर सकें। तो हमने उन सब को मिलकर एक बात कही, अगर आपके पास दान करने के लिए पैसा ना हो तो भी एक तरीका है हमारे पास, जो बिना पैसा दिए भी आपको खुशहाल जीवन दे सकता है। क्या है वो, आइए जानते हैं। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को हटा दीजिए, किसी को पानी पिला दीजिए, बस में कोई खड़ा है तो उसे अपनी सीट दे दीजिए, पक्षियों के लिए दाना पानी डाल दीजिए, परिंदों में पानी भर दीजिए, किसी को बुजुर्ग को रास्ता पार करवा दीजिए, किसी बुजुर्ग की मदद कर दीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो किसी का बैंक में फॉर्म भर के दे दीजिए, और कुछ नहीं तो कोई रोता हुआ बच्चा मिले तो उसे हंसा दीजिए। ये भी बहुत अच्छे कर्म हैं जो आप चलते चलते कर सकते हैं, बिना पैसे दिए हुए भी कर सकते हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि यदि हर दूसरा व्यक्ति भी ये आदत बना ले तो अपनी धरती किसी स्वर्ग से कम सुंदर नहीं होगी। और ये जो दुआएं हम इकट्ठी करेंगे यही हमें काम आएगी, यहाँ पर भी और स्वर्ग में भी। अब मन की बात। दोस्तों, आप ये तो समझ गए होंगे हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। जिस प्रकार हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास सदैव करते रहते हैं, हमारे व्यापार को बढ़ाते रहने में सदैव प्रयासरत रहते हैं, वैसे ही हमें अपनी आत्मा का उद्धार करने का प्रयास भी सदैव करते रहना चाहिए। यहाँ भी शीर्षक लागू होता है, भगवान हो या माता पिता अथवा जो हमें पालते हैं, चाहे वो हमारे बड़े भाई बहन ही हों, उनके चरणों में एक बार थोड़ा सा झुक जाएं तो वो आत्मविभोर होकर हमें अपने गले से लगा लेते हैं और दिल से इतनी दुआएं देते हैं जिनका मूल्य चांदी, सोना, हीरे, मोती से भी बढ़कर होता है। उनकी दी हुई दुआएं भगवान से भी नहीं टाली जा सकती। तो दोस्तों, स्वस्थ जीवन जीने के साथ साथ सुखमय जीवन जीने का प्रयास सदैव करते रहें। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद,